हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ा दुर्घटना हुआ है जिसमें कि पूरी बस पलट गई है, 3 की मौत हो गई है, जिसमें एक मधेपुर का भी बताया जा रहा है। ये सुपौल से मरौना आ रही थी बस, और उससे भी दर्दनाक हादसा यह हुआ है कि झंझारपुर से इलाज करा के जा रहे एक महिला और उसके इलाज करा रहे जा रहे बच्चे की मौत हो गई है। बैग को बचाने के चक्कर में हुआ ये बड़ा दुर्घटना, बहुत बड़ा मामला। ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर एक और है, जो फिट इंडिया और खेलो इंडिया के तर्ज पर प्रशिक्षण दी गई है। तो आइए, पहली खबर बहुत ही बड़ी खबर बन के आ रही है, तुरंत लौटते हैं, पूरी खबर बताते, कहीं जाइएगा मत। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। बड़ा मामला आ रहा है जहां पर कि मरौना के करीब में ये बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये रोज की तरह सुपौल की तरफ से बस आ रही थी, रास्ते में एक बड़ा दुर्घटना हुआ है। मरौना के पास पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये बड़ा दुर्घटना हुआ है, जिसके कारण बैग को बचाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन तब तक नहीं बचा सके और पलटी मार गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से मधेपुर से इलाज करा कर जा रहे थे बच्चा और मां की मौत हो गई है, और बुरी तरह से बाइक चालक भी घायल है। उसी को बचाने में लोगों का कहना है कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और एक और मौत हुई है जो कि मधेपुर के बताई जा रही है। आइए आपको दिखाते पूरी खबर। क्या बहुत ही दर्दनाक खबर, बिल्कुल ही हताहत हो रखा है, लोग पूरी तरह से जुटी हुई है, पुलिस सबको, दर्जन से ज्यादा लोग घायल है, खचाखच भरी हुई बस थी, सबको इलाज के लिए ले जाया गया है मरौना अस्पताल में। तो आप देखना यह है कि कितने लोग इसमें से बच पाते। काफी की हालत नाजुक भी बताई जा रही है, और बाकी सब खतरे से खाली ज्यादा लोग हैं। तो देखना यह है कि इसमें क्या कुछ होता है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर, वहां से नूर मोहम्मद साहब की पूरी रिपोर्ट। सुपौल से भलवाई की ओर आ रही एक बस जो कि यात्रियों से खचाखच पड़ी हुई थी, मरौना प्रखंड के रतहो के पास पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बस में सवार सभी यात्री बुरी तरह जख्मी हैं। सभी का उपचार मरौना रेफरल अस्पताल में हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी बस नित्य दिन की तरह आज भी सुपौल से भलवाई आ रही थी। गणेशपुर से आगे रतहो के पास एक बाइक चालक को बचाने के क्रम में बस पलट गई। बाइक सवार भी उस बस के चपेट में आया, जिससे चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जब से बाइक पर पीछे एक महिला समेत एक बच्चा घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना की खबर मिलते ही मरौना प्रखंड क्षेत्र के लोग घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े और सभी जख्मी को अस्पताल तक ले जाने में जुट गए। कुछ देर के बाद घटनास्थल पर मरौना थाना के थाना प्रभारी भी पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल तक पहुंचाने में लग गए। इस घटना में बस का चालक एवं उपचालक बाल बच गए और वह छोड़कर भागने में सफल हुए। मृतकों की पहचान सुपौल जिला के कोनी गनौरा के 6 माह का सीताराम शर्मा का पुत्र अंकुश कुमार एवं बच्चे की मां रेणु देवी, जबकि मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर का लाल महतो का 10 साल के पुत्र कृष्ण महतो के रूप में की गई है। इस घटना से गणेशपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद एजाज ने गहरे दुख का इजहार किया है। ये थी नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। फिट इंडिया और खेलो इंडिया के तर्ज पर दी गई है प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण स्काउट गाइड के तले दी गई है, त्रिवेणीगंज का है ये पूरी खबर। आइए आपको दिखाते हैं। फिट इंडिया, हिट इंडिया और खेलो इंडिया के तहत भारत स्काउट और गाइड सुपौल के तत्वाधान में जिला संगठन आयुक्त श्री संजय कुमार झा के नेतृत्व में बसंत प्रखंड के बैटवे बोर्डिंग स्कूल में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को अनुशासन, स्वच्छता, प्लास्टिक उन्मूलन, फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज योगा, गजट टेंट, पीटी, पिरामिड एवं अन्य सामाजिक सेवाओं हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ, सबल, अस्वस्थ बनने की जागरूक किया गया, जिसमें वे आने वाले समय में अपना परिवार का, समाज का, राज्य का, देश का, विश्व का नाम रोशन कर सेवा प्रदान कर सकेगा। इस शिविर के समापन में प्रशिक्षण के दौरान
सीखे हुए कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य प्रदर्शन राज्य पुरस्कार स्कॉट अमन कुमार एवं कौशिक कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। समापन समारोह में एसएसबी के 45 बी बटालियन के BOP हेड एवं SSB के जवान कुंदन सिंह, विद्यालय के प्राचार्य तुलाकांत शर्मा, संरक्षक हरिनारायण शर्मा, भूतपूर्व जिला परिषद अर्चना मेहता, समाज सेवी गुलाब नारायण सिंह, सुशील मेहता और विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका वृंद और भारी संख्या में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे। ये थी सुपौल से नजीर आलम की रिपोर्ट। उनके और स्काउट गाइड के जितने बच्चे हैं, आप सबों को मैं प्रणाम करूंगा। इसलिए प्रणाम नहीं करूंगा कि आप छोटे हैं हम बड़े हैं, मैं इसलिए आप सबों को प्रणाम करूंगा कि मैं आप सबों में मैं अपने से भी बड़ा भविष्य देखना चाहता हूं, क्योंकि भारत अपार संभावनाओं का देश है और आप सब लोग शायद उस लक्ष्य के ओर परिलक्षित हो रहे हैं। तो आप सबसे मैं यह आग्रह करूंगा कि आप अपनी इस संभावनाओं को और आगे की ओर तलाशें और आगे की ओर बढ़ते रहें। एक शेर है कि इस जहां में जहां तक जहां पाइए, एक जहां शब्द है, इस जहां में मतलब इस संसार में जहां तक जितना आगे तक हो सके, इस जहां में जहां तक जहां पाइए, जिंदगी तलाश सके तो इस जहां में जहां तक जहां पाइए, निकलते निकलते निकल जाइए। जितना आगे हो सके। आज आप सब लोग शायद साहिवाल में हैं, इस समदा चौक के करीब हैं, इस गांव में हैं, कल आप सुपौल होंगे, परसों आप अपने सर के तरह दिल्ली होंगे और हम सब लोग में से ही बच्चे लोग अपने भविष्य को तलाशा तराशा और आज अमेरिका में भी हैं। आपको ये बात सुन करके बहुत आश्चर्य होगा कि अमेरिका के संसद में प्रार्थना सभा को सुचारू रूप से रखने के लिए सुपौल के एक सर हैं जो दरभंगा यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उनको संस्कृत के लिए अमेरिका के प्रार्थना सभा के लिए बुलाया गया है, अमेरिका के सदन में। तो हम सब लोग इस धरती से हैं और खास करके मैं बहनों को ये कहना चाहूंगा कि स्काउट गाइड की शुरुआत हुई, सर ने बताया 1950 में, बहनों को 1951 में इसमें शामिल किया गया। और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि एक महिला हुआ करती थी लक्ष्मी मजुमदार, असम की एक महिला हुआ करती थी लक्ष्मी मजुमदार, जिनको 1969 में इस स्काउट गाइड के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया और उनका नाम पूरे दुनिया में रोशन हुआ। जितने भी अंग्रेजी कंट्री इस स्काउट गाइड से जुड़े हुए थे वो सब लोगों ने गर्वान्वित किया उनको देख करके और उनकी व्यवस्था को देख करके। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप सब लोग बहुत आगे चलेंगे और मैं इसीलिए प्रणाम किया कि मैं अपने से भी बड़ा भविष्य देखना चाहता हूँ। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरा छोटा भाई, मैं कुंदन कुमार सिंह, वो चंदन कुमार सिंह, स्काउट गाइड एनसीसी का ट्रेनिंग लिया और आज उसके बदौलत वो मेरे से बड़े रैंक पर फौज में है। मैं अगर हम दोनों भाई एक जगह हो तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। आपने अभी देखा होगा कि साउथ की एक महिला, एक बच्ची जो डीएसपी बन गई है और उनके पिताजी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, तो दोनों जब एक सरकार के कार्यक्रम में शामिल हुए आमने सामने तो उनके पिताजी ने अपने बच्ची को सैल्यूट किया। तो पहले डरती रही, फिर सैल्यूट की और उनके पिताजी ने लोगों से बताया कि ये मेरी बच्ची है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले इस समाज के लोगों को भी यह कहना चाहूंगा कि कभी आप महिलाओं को छोटे में ना आके और हमेशा आप आशीर्वाद स्वरूप ही शुभ वचन दें। सर बता रहे थे कि आयुर्विद्या यशोबलम, यह संस्कृत का शब्द है ऋग्वेद का, कि आयुर्विद्या यशोबलम, माता पिता के सुबह सुबह पैर छूने से ये 4 चीज बढ़ता है। आयु जो अभी सबसे जरूरी है। आयु क्यों? क्योंकि आजकल हम लोगों का खान पान स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है, उसके लिए माँ बाप का गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है। आयुर्विद्या, विद्या माँ बाप के आशीर्वाद से होता है और किसी के चरणों में झुकने से विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम, विनय से ही विद्या आती है। तो आयुर्विद्या, यश आदमी का तभी बढ़ता है जब समाज में
तो इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अपनी खबर को देखने के लिए बहुत जल्द चुनाव, पंचायती चुनाव के मद्देनजर कई प्रोग्राम्स लेकर हम आपके बीच में आने वाले हैं। अगर आप भी अपने पंचायत से हैं और आप खड़ा होने वाले हैं तो हम आपकी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इसी के मद्देनजर बहुत जल्द एक हमारी नई 2-3 प्रोग्राम आएगी, जिसमें से एक प्रोग्राम आएंगे ई है आपके प्रत्याशी। तो हमें दे इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।